क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ बच्चे जन्म लेते ही जैसे कोई अनकहा सच लेकर आते हैं? कोई बेहद संवेदनशील तो कोई बिल्कुल विद्रोही, कोई गहरे प्रेम से भरा तो कोई गुस्से की आंधियों से। क्यों एक ही घर, एक ही परवरिश, एक ही माहौल के बावजूद हर संतान का मन इतना अलग होता है? आखिर वो कौन सी अदृश्य डोर है जो हमारे बच्चों के स्वभाव, उनके निर्णय, उनके रिश्तों और उनके भाग्य को जोड़ती है? दोस्तों, यही है कर्म और यही है पुनर्जन्म की धड़कन, वो अनदेखा विज्ञान जो समझ में आता है तो जीवन बदल देता है। साफ बात यह है कि हमारी संतानें अपने आप में हमारे ही कर्मों की परछाई हैं। जो ऊर्जा हमने कभी दुनिया को दी थी, वही ऊर्जा किसी आत्मा के रूप में लौटकर हमारे घर आती है। हमारा प्रेम, हमारी करुणा, हमारी स्वार्थपरता, हमारा क्रोध, सब कुछ बीज की तरह है और हर बीज अपनी ही किस्म का फल देता है। जब कोई संतान अपने माता पिता के लिए वरदान बन जाती है, उनके दर्द को अपनी आंखों से पढ़ लेती है, उनके एक आह पर बेचैन हो जाती है, तो वो प्रेम किसी संयोग का परिणाम नहीं होता। ये वही आत्मा होती है जिसे आपने किसी जन्म में सहारा दिया था, जिसकी हिफाजत की थी, जिसके आंसू पहुंचे थे। और जब कोई संतान आपके दिल को रोज रोज चोट पहुंचाती है, तिरस्कार देती है, अनदेखा करती है, तो वो भी अकारण नहीं। कहीं न कहीं किसी जन्म में आपने किसी आत्मा की गरिमा तोड़ी थी, किसी वृद्ध हृदय को अपमान दिया था, किसी मासूम पर कठोरता की थी। अब वही ऊर्जा चेहरे बदलकर, संबंध बदलकर, लेकिन सत्य को जस का तस रखते हुए लौट आई है, ताकि हिसाब पूरा हो सके। कई लोग पूछते हैं कि अगर ईश्वर न्याय है तो बच्चे जन्म से ही बीमारी, कमी या दर्द लेकर क्यों आते हैं? क्या ये निर्दयता है? नहीं, ये अधूरे कर्मों का सूक्ष्म पर सटीक हिसाब है। आत्मा की यात्रा कई जन्मों में फैली होती है। एक जन्म में जो अनदेखा किया गया, जो गलत किया गया, जो अनकहा रह गया, वह सब दूसरे जन्मों में संतुलन बनकर सामने आता है। इसीलिए जब कोई बच्चा हमारे जीवन में आता है तो उसका पालन पोषण ही नहीं, हमारी आत्मा का परिशोधन भी शुरू होता है। अगर आपकी संतान आपको विरोध करती है, बात नहीं मानती, चिड़चिड़ी रहती है, प्रेम नहीं दिखाती, तो ये केवल बच्चे का दोष नहीं, ये उन बीजों का फल है जो हमारी आत्मा ने कभी बोए थे। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ नियति है और बदल नहीं सकता। यही तो मानव जीवन का चमत्कार है। कर्म बदले जा सकते हैं, दिशा बदली जा सकती है। प्रेम दिया जाए तो प्रेम लौटता है, क्षमा दी जाए तो घाव भरते हैं, धैर्य रखा जाए तो कठोरता पिघलती है। ये वक्त थोड़ा लेता है पर न्याय करता है, और सबसे अच्छी बात, सुधार के अवसर देता है। आपने अनगिनत बार ऐसे संबंध देखे होंगे जिनमें कोई बच्चा घर में होकर भी घर जैसा नहीं लगता, जैसे उसकी निगाहें किसी पुराने विरह का बोझ उठाए हुए हों। वो वही आत्मा है जो पिछले जन्मों की कड़वाहट से भरी लौटी है। उसकी आंखों में जो अनकहा है, वो हमारे ही बीते कर्मों की प्रतिध्वनि है। वहीं दूसरी ओर ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जन्म से ही सात्विक ऊर्जा लेकर आते हैं, मंत्रों में रमे हुए, ध्यान में स्थिर, अपने भीतर से शांत। ऐसी आत्माएं पुराने साधना के बीज लेकर लौटती हैं ताकि अधूरा अध्याय पूरा कर सकें। और अक्सर ऐसे बच्चे उन घरों में जन्म लेते हैं जहां कभी किसी संत, किसी साधु, किसी भूखे या किसी दुखी के लिए अनायास करुणा उठी थी। करुणा का आह्वान पवित्र आत्माओं को खींच लाता है, आपकी सत्क्रिया उनका स्वागत करती है। एक उदाहरण सोचिए, किसी ने अपने जीवन में अपने सास ससुर की अवहेलना की, अपमान दिया, उनकी गरिमा चोट पहुंची। वर्षों बाद वो स्वयं बुजुर्ग हुई और अपनी संतान से सम्मान की आशा की, पर वहां उसे वही ठंडापन, वही तीखा बोल, वही अनदेखी मिली। वो कहती है, मैंने तो अपने बच्चों के लिए सब किया, फिर ये सजा क्यों? उत्तर कठोर नहीं, सहानुभूति भरा है, क्योंकि ऊर्जा लौटती है। पात्र बदलते हैं पर कहानी वही रहती है। जिस आत्मा को कभी आपने दर्द दिया था, वही आज किसी नए चेहरे में आपके सामने बैठी है। ये कोई सजा नहीं, ये संतुलन है। ये अवसर है अपने भीतर झांकने का, क्षमा मांगने का, प्रेम देने का। अब दूसरी कहानी, कोई व्यक्ति मेहनती था पर ईर्ष्या से भरा, दूसरों की उन्नति देखकर जला करता। किसी के बच्चों के भटकने पर मन ही मन खुश हुआ। समय घूमता गया और एक दिन उसके अपने बच्चे राह से भटक गए। उसने कहा, ईश्वर, ये मेरे साथ क्यों? पर ईश्वर यहाँ दंडाधिकारी नहीं, ये हमारी ही ऊर्जा है जो घूमकर फिर वापस आई है। हमने जिस राह पर किसी और को धकेला था, वही राह हमारी चौखट तक आ गई। ये विज्ञान केवल दुख की बात नहीं कहता, ये उम्मीद देता है। ये कहता है, आज जो बोगे कल वही लौटेगा। तो आज वही बोझ जो तुम लौटते हुए देखना चाहते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतानें तुम्हें प्यार, सम्मान और शांति दें, तो अभी से दूसरों के माता पिता को आदर देना शुरू करो। अनाथों की मदद करो, भूखे को खाना खिलाओ, किसी घायल की मरहम बनो। अपने घर की हवा को करुणा की खुशबू से भर दो।
आत्माएं ऊर्जा हैं, वो वहीं जाती हैं जहां उन्हें सम्मान मिलता है, जहां उन्हें प्रेम मिलता है। क्या पुराना बदल सकता है? हाँ। कैसे? सबसे पहले अपने भीतर ईमानदारी जगाकर, ये स्वीकार करके कि हमारी आत्मा की किताब में कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जिन्हें सुधारना है। उन पन्नों पर कोई नाम लिखा है, वो आज हमारे बेटे बेटी, हमारे साथी, हमारे पिता या हमारे मित्र के रूप में हमारे सामने है। उन्हें केवल संबंध मत समझो, चेतना समझो। उनके आगे केवल अधिकार मत दिखाओ, मान भी दिखाओ। उन्हें डांटने से पहले अपने भीतर से पूछो, क्या ये मेरी पुरानी गलती का लौटता हुआ असर है? जैसे ही ये सवाल सच्चाई से पूछा जाता है, आत्मा की आंख खुलती है। जब आत्मा जागती है, करुणा बढ़ती है। जब करुणा बढ़ती है, कर्म बदलते हैं, और वहीं से शुरू होता है वो परिवर्तन जिसे आधुनिक विज्ञान आंक नहीं सकता, पर हर दिल महसूस कर सकता है। आपने अनेक बार देखा होगा, एक बेहद जिद्दी बच्चा अचानक नरम पड़ जाता है। एक रूठी आत्मा धीरे धीरे समझदार बनती है। एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से हरा होने लगता है। ये संयोग नहीं, ये प्रेम और धैर्य की ऊर्जा है जो पुराने कर्मों पर भारी पड़ रही है। याद रखिए, ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं, आपकी संतान की आंखों में भी है। आपकी आत्मा के अधूरे गीत उन्हीं में दर्ज हैं। उन्हें बदलना है तो पहले अपनी धुन सुधारो। उन्हें समझना है तो पहले अपने कर्मों को समझो। आगे बढ़ते हैं और एक बड़े भ्रम को तोड़ते हैं। लोग कहते हैं, बच्चा तो ईश्वर देता है, इसमें हमारा क्या? सत्य यह है कि ईश्वर मार्ग है, पर चयन ऊर्जा का है। कौन सी आत्मा किस घर में जन्म लेगी, यह उस आत्मा और उस घर की ऊर्जा का मिलन तय करता है। आपके सत्कर्म उच्चतर आत्माओं को आकर्षित करते हैं। आपकी ईर्ष्या, क्रोध, छल और लालच वैसी ही आत्माओं को खींचते हैं। इसलिए घर के वातावरण को सात्विक रखिए, विचारों को शुद्ध रखिए, हर जीव के प्रति करुणा रखिए। ये सब मिलकर आने वाली पीढ़ियों की नींव बनते हैं। अब आती है उस कठिन सच्चाई की बात जो अक्सर सबसे ज्यादा दर्द देती है। कुछ रिश्ते जितने पास होते हैं, उतना ही ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हर अपनापन सच्चा नहीं होता। दुनिया तुम्हें तब तक पूछती है जब तक तुम उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक झुकते हो। जैसे ही तुम अपनी रीढ़ सीधी करते हो, सच बोलते हो, सीमाएं तय करते हो, उन्हें तुम चुभने लगते हो। कुछ चेहरे मुस्कुराते हैं पर दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं रखते। कुछ होंठ मीठा बोलते हैं पर पीठ पीछे झूठ का जाल फैलाते हैं। सबसे बड़ा धोखा वहीं से मिलता है जहां हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। ये सुनकर दिल भारी हो सकता है, पर सच जानना मुक्ति का पहला कदम है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लोग अक्सर उपयोगिता खोजते हैं, आत्मा नहीं। जब तक तुम उनके मतलब के हो, तुम्हारी अच्छाई उनकी तारीफ पाती है। जैसे ही तुम सच की तरफ खड़े होते हो, उनकी सुविधा टूटती है, और सुविधा टूटती है तो चेहरे बदलते हैं। तुम किसी के दर्द में साथ दो तो वह एक दिन भूल जाएगा। तुम एक दिन ना कहो तो वह सारी उम्र याद रखेगा। यह मानव स्वभाव का एक कठिन पक्ष है, पर यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शक भी है। अपनी अच्छाई को सीमा दो, अपनी करुणा को बुद्धि दो, अपने प्रेम को आत्मसम्मान दो। जो तुम्हारे दर्द पर मुस्कुराते हैं, उन्हें दिल की कुंजी मत दीजिए। जो तुम्हारी सच्चाई को अपमान समझते हैं, उनके सामने अपना आत्ममूल्य कुर्बान मत कीजिए। कई लोग कहेंगे, चुप रहो, समय सब ठीक कर देगा। पर समय केवल तभी ठीक करता है जब हम सीख लेते हैं कि किस पर भरोसा करना था और किस पर नहीं। समय उनके मुखौटे उतार देता है जिन्हें हमने सच्चा समझ लिया था, और हमें यह भी सिखा देता है कि चुप्पी हमेशा समाधान नहीं। कब बोलना है, कहाँ सीमाएं रखना है, किस संबंध को बचाना है और किससे दूर जाना है, ये सब सीखना भी कर्म है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को खो देते हो, तो दुनिया कभी तुम्हें पूरा नहीं लौटाएगी। जो तुमसे कहते हैं हमें तुम्हारा भला चाहिए, उनकी असल शर्त अक्सर यही होती है कि तुम उनसे आगे मत बढ़ो। तो उपाय क्या है? भीतर स्थिरता, अपने मूल्य तय करो, सत्य बोलो पर करुणा से, सीमाएं रखो पर सम्मान से। जिस पर भरोसा नहीं होता उसके लिए दूरी रखो। जिसे तुम अपने भीतर अपनाते हो, उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी में जगह दो। हर दिन अपने कर्मों को ऐसे चुनो कि अगर वही ऊर्जा कल वापस लौटे तो तुम्हें गर्व हो, पश्चाताप नहीं। अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं, संस्कार भी दो।
उन्हें प्रेम की भाषा सिखाओ, क्षमा की शक्ति सिखाओ, सेवा की सुंदरता दिखाओ। जब तुम किसी भूखे को खाना देते हो, किसी वृद्ध को सहारा देते हो, किसी घायल जानवर की देखभाल करते हो, तब तुम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे, तुम आत्मा की किताब में एक चमकता हुआ पन्ना जोड़ रहे हो। वही पन्ना कल किसी पवित्र आत्मा को तुम्हारे घर लाएगा, जो तुम्हें वही दया, वही प्रेम, वही सहारा लौटा कर जाएगी। और यदि आज तक तुमसे गलती हुई है, तो केवल पश्चाताना पर्याप्त नहीं। प्रायश्चित का अर्थ क्रिया से है। दिल से माफी मांगना, किसी पुराने संबंध को सम्मान देना, जहां चोट दी थी वहां मरहम लगाना, जहां कठोर थे वहां नरमी लाना। जब तुम इस भाव से जीते हो कि मेरी संतान, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते सब मेरी आत्मा की यात्रा के अध्याय हैं, तो तुम उनसे अपेक्षा छोड़कर सेवा अपनाते हो। लेन देन की जगह स्वीकार आता है, और तभी कर्मों के बंधन ढीले पड़ते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, नजरें नरम होती हैं, संबंधों का रंग बदलता है, और वही नयापन पुनर्जन्म के दर्द को पुनर्जन्म की सुंदरता में बदल देता है। याद रखो, कोई आत्मा हमेशा शत्रु नहीं होती, कोई आत्मा सदा मित्र नहीं होती। आज जो तुम्हारा बच्चा है वही कल तुम्हारा गुरु बन सकता है। आज जो तुम्हारा विरोधी है वही कल तुमसे प्रेम करना सीख सकता है। यह ब्रह्मांड का न्याय है, यह आत्मा का अद्भुत सफर है, पर इस सफर को मधुर बनाना तुम्हारे हाथ में है। आज जो करोगे वही लौटेगा, न कम न ज्यादा। तो आज निर्णय लो, क्या तुम अपने कर्मों से अपने संतानों को वरदान बनाओगे या बोझ? क्या तुम अपने घर की हवा को इतनी करुणा, इतना प्रेम और इतनी सेवा से भर दोगे कि अगली बार जब आत्माएं लौटें तो वे आभार लेकर लौटें, प्रतिशोध नहीं? ये निर्णय किसी लंबे भाषण की आवश्यकता नहीं रखता। ये उसी पल में हो जाता है जब तुम अपनी आत्मा से सच बोलते हो, जब तुम अपने हर रिश्ते में ईश्वर की झलक देखते हो, जब तुम अपने हर कर्म को तपस्या बनाते हो। अब जीवन के दूसरे बड़े सत्य पर लौटते हैं, रिश्तों का परीक्षण। कुछ लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं पर दिल से सबसे दूर। वे तुम्हारी कहानी नहीं, तुम्हारी जीत या हार चाहते हैं, ताकि या तो तालियां बजा सकें या जल सकें। जो सामने से बहुत शरीफ दिखते हैं वही अक्सर पीठ पीछे सबसे ज्यादा जहर घूलते हैं। तुम जितना चुप रहोगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। जैसे ही तुम सच बोलोगे उन्हें चोट लगेगी, क्योंकि सच उनके हथियारों का मुखौटा उतार देता है। अगर तुम शांत हो दुनिया इसे कमजोरी समझती है, और यदि तुम बोलो तो दुनिया इसे दुस्साहस समझती है। पर किसी भी हाल में तुम्हें अपनी आत्मा की गरिमा का चुनाव करना है। यह दर्द तुम्हें कठोर बना सकता है या बुद्धिमान। बुद्धिमान बनने का अर्थ है सीखना कि कौन तुम्हारी रोशनी के लिए सच्चे मन से जगह बनाता है और कौन तुम्हें केवल अपने फायदे के लिए गले लगाता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को बुरा मानते हैं वे तुम्हारे नहीं। जो लोग तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करते उनकी निकटता तुम पर लागत से अधिक पड़ती है। और ये भी याद रखो, हर दूरी घृणा से नहीं, जागरूकता से बनती है। जब तुम समझ जाते हो कि कोई व्यक्ति तुम्हारी आत्मा की शांति का मित्र नहीं, तो उससे दूरी बनाना भी प्रेम का एक रूप है, अपने प्रति प्रेम। अगर तुम्हारी संतान कभी तुम्हें समझ नहीं पाती, तुम्हें बोझ मानती है, तुम्हें दुख देती है, तो पहला कदम है अपने भीतर झांकना, पुराना पूछना, पुराने नामों तक पहुंचना, फिर उस ऊर्जा के सामने विनम्र होना, क्षमा मांगना, सेवा करना, धैर्य रखना। कोई परिवर्तन रातों रात नहीं आता, पर प्रेम के सामने सबसे कठोर कर्म भी धीरे धीरे पिघलते हैं। और जब ऐसा होता है, आत्मा हल्की होती है, नजरें नरम होती हैं, संबंधों का रंग बदलता है। कुछ लोग कहेंगे, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों ये सब? पर आत्मा की यात्रा सैकड़ों वर्षों से चल रही है, हमें सब कुछ याद नहीं। ईश्वर इसी कारण हमें रोज का अवसर देता है, आज को सुधारने का, हर दिन को प्रेम से भरने का, हर संबंध को सम्मान से निभाने का, क्योंकि आज की ऊर्जा कल बनकर लौटेगी। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे नाम पर गर्व करें, तो उन्हें केवल डिग्री नहीं, दिशा भी दो। केवल सफलता नहीं, संस्कार भी। जब तुम अपने बच्चों को प्रेम की, क्षमा की और सेवा की भाषा सिखाते हो, तो तुम केवल उनके भविष्य को नहीं, अपने पुनर्जन्म को भी सुंदर बनाते हो। और अंत में सबसे सरल पर सबसे गहरा वचन, तुम्हारी संतानें कोई संयोग नहीं,
उनका व्यवहार तुम्हारी आत्मा का लिखा हुआ अतीत है। उनका भविष्य तुम्हारे आज के कर्मों पर टिकता है। अगर तुम आज ही चेत जाओ तो तुम अपने बच्चों का जीवन भी बदल सकते हो और अपनी आत्मा को भी कई जन्मों के उलझे तारों से मुक्त कर सकते हो। इसलिए प्रेम करो, क्योंकि प्रेम से ही ऊर्जा बदलती है। क्षमा करो, क्योंकि क्षमा से ही बंधन टूटते हैं। सेवा करो, क्योंकि सेवा से ही आत्मा हल्की होती है। जब तुम्हारा कर्म प्रेम बन जाएगा, तब लौटती हुई हर आत्मा तुम्हें आशीष देने आएगी और तुम कह पाओगे, हाँ, मेरी संतानें मेरे कर्म हैं और अब मेरा कर्म केवल प्रेम है।